खित्ता सरहद पार दहशतगर्दी, जियोपॉलिटिकल मसाइल और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। अपनी सबसे बड़ी ताकत कौमी वहदत के जरिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बैरूनी स्पॉन्सर्ड शिद्दत पसंदी और प्रोपेगेंडे की जंग से भी निपट लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका से खिताब। कहा, मार्का हक में अफवाज के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। पाकिस्तान दुनिया में अपना असल मकाम हासिल करके रहेगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का PTI पर पाकिस्तान की बरामदात को नुकसान पहुँचाने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉबिंग करने का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर कहा कि PTI वाले यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को मिलने वाली सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ भारत करे तो समझ आती है, लेकिन अपने आप को पाकिस्तानी कहने वाले जब मुल्क दुश्मनी करें तो वो नंगे वतन और गद्दार ही कहलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अगले साल मई तक 28वीं आईनी तरमीम आने का इशारा दे दिया। वाज़ेह किया कि मामलात पर इत्तेफाक राय होने पर इकट्ठी या अलग अलग तरामीम आ सकती हैं। NFC, बल्दियात, आबादी, सेहत और हायर एजुकेशन के मामलात पर बात करने पर जोर। वफाकी हुकूमत का दरामदी चीनी फरोख्त करने के लिए इकदाम। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने मजीद 36,000 टन दरामदी चीनी फरोख्त करने के लिए टेंडर जारी कर दिया। लिफाफा बंद बोलियां 3 दिसंबर तक तलब। 5,000 टन से कम की बोली मंजूरी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान OPCW की एग्जेक्टिव काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने काउंसिल में दोबारा इंतखाब पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का आलमी एतराफ़ करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर अयूब की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान को ख़वातीन अहलकारों ने तहवील में ले लिया। NCCIA करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ 10 अफसरों और 3 फ्रंटमैनों के नाम PINL में शामिल कर लिए गए। FIA ज़राए का दावा। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतें वकला के मुतालबे पर बनाई गईं। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का मशवरा। वाज़ेह किया कि बल्दियाती एक्ट में तरामीम होंगी तो तमाम जमातों से मुशावरत की जाएगी। कराची में 27वीं तरमीम समेत कई दीगर उमूर पर वकला सरापा एहतजाज। PID के मकाम पर पुलिस और वकला में धक्कम पेल। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। आईनी अदालत में बिलबोर्ड लगाने की इजाज़त से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने बिलबोर्ड लगाने के मैकेनिज्म पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन रिजवी का महकमा पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। पार्क्स अथॉरिटी के वकील से मुकालमा किया कि फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। जस्टिस हसन रिजवी ने खबरदार किया कि आइंदा समाअत पर बिलबोर्ड लगाने की इजाज़त पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुक्काम वफ़द में शामिल। बहरीनी बादशाह और हुकूमती क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे के दौरान दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अहम पेशरफ़ मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन से निजी दौरे पर लंदन भी जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इजाफी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर मंसूबे पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से आबपाशी की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। इससे एरीगेशन निज़ाम मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोज़गारी का शिकार। बेरोज़गारी की शरह 5 साल में 6.3% से बढ़कर 7.1% हो गई। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नतायज जारी।
पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अंकारा में वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तुर्क हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा ताउन पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल की तामीर के साथ साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की बरवक्त इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर फरवरी तक फ़ाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी गौर। चीनी कारोबारी ग्रुप पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में $1.5 अरब की लागत से 300 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का पंजाब के महकमे सनअत व तिजारत और चीनी कारोबारी ग्रुप में सरमायाकारी का मुआहदा तय पा गया। सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील कर दी। आलमी बैंक के वफ्द और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात में अर्बन मोबिलिटी की बेहतरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मजबूती और मुख्तलिफ मॉडल्स पर तफसीली गुफ्तगू। आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर भी गौर। ज़िमनी इलेक्शन में PTI की मकबूलियत के दावे धरे रह गए। इलेक्ट्रिक बस, लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स की बदौलत अवाम का एतमाद बढ़ा। अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट पहले कोयटा और अब लाहौर में हो रहा है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट हर साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होगा। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर का ऐलान। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से आने वालों का खैर मकदम। पंजाब भर के कमर्शियल मराकज़, शॉपिंग मॉल्स और दफातर में कागज़, गिलास, ऑर्गेनिक, मेटल और प्लास्टिक के लिए अलग अलग 5 रंगों के वेस्ट बिन लाजमी करार दे दिए गए। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, अमीर मकाम, अहम सियासी शख्सियात और दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। इजलासों में अहम कानून साजी मुतवक्के। बिजली माहाना एडजस्टमेंट में फ़ी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले में दहशतगर्दों ने 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ किया। जाए वक़ुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। जैकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा तबाहकुन असर के लिए तैयार की गई थीं। BDU रिपोर्ट जारी। चारसद्दा में शदीद धुंध के बायस स्कूलों के औकात तब्दील करने की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर ने निजी तालीमी इदारों के औकात सुबह 9 बजे से शुरू करने की तजवीज़ दे दी। चारसद्दा में तरंगजई बाईपास रोड पर धुंध के बायस स्कूल वैन और ट्रक में तसादुम। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। साहिवाल में बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया, दूसरा जख्मी, ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार। लाहौर के इलाके कोट लखपत में भाई ने गैरत के नाम पर बहन के बाल मूंड दिए। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस भाई, भाभी और 2 रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने नए सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब के लिए 193 रुकन ममालिक को नामजदगियाँ भेजने की दावत दे दी। एंटोनियो गुतेरेस रवां साल के आखिर में सुबुकदोश हो जाएंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफान ने तबाही मचा दी। कई मकानात की छतें उड़ गईं, इमारतों के शीशे टूट गए। दरख्त गिरने के वाक़यात से शाहराहें बंद, बिजली की सप्लाई मअतल। थाईलैंड में खतरनाक सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 33 तक पहुँच गई। शहर के मरकजी अस्पताल का पहला फ्लोर ज़ेरे आब, वार्ड्स में तकरीबन 600 मरीज ज़ेरे इलाज।
मुल्क भर में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका का भी भारत के खिलाफ होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप। जनूबी अफ्रीका ने 1999 के बाद पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती।